नमस्कार, मैं तान्या कसौधन। स्वागत है आपका ग्राउंड जीरो भारत में। आज मैं मौजूद हूं उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में। कहा जाता है कि उत्तर प्रदेश की राजनीति पूरे देश की राजनीति में सर्वोपरि होती है। उत्तर प्रदेश में जो हलचल मचती है राजनीति में, वो बात केंद्र तक जाती है। अब उत्तर प्रदेश में देखा गया है कि यहाँ पर सपा के पूर्व नेता जो कि जेल में बंद हैं, आजम खान ने एक बयान दे दिया है इंडिया गठबंधन को लेकर के। उन्होंने कहा है कि इंडिया गठबंधन और सपा इस समय मुसलमानों पर ध्यान नहीं दे रही है, मुसलमानों के हक में काम नहीं कर रही है, उनकी अनदेखी कर रही है। तो क्या लगता है कि आजम खान के इस बयान से इंडिया गठबंधन या सपा पर कोई असर पड़ेगा, या फिर जो इन्होंने बयान दिया है उसको लेकर के बीजेपी दांव खेल जाएगी? क्योंकि इस बार इलेक्शन कुछ तगड़ा होने वाला है, इस बार कड़ी टक्कर है पार्टियों के बीच में। तो ये मुस्लिम समीकरण, मुस्लिम का जो सपा वो के लिए वोट बैंक होता है, उस पर क्या असर पड़ेगा आजम खान के इस बयान का? तो ये जानेंगे उत्तर प्रदेश की जनता से, और जानेंगे कि आखिर क्या अखिलेश यादव पर इस बात का कोई असर पड़ेगा, क्या वो अब मुसलमानों पर ध्यान देना शुरू करेंगे? क्योंकि कहीं ना कहीं देखा जाए तो कहा जाता है कि सपा एम-वाई समीकरण के लिए अपना चुनाव लड़ती है और एम-वाई समीकरण को भी महत्व देती है। जैसे कि वो पीडीए की बात करती है, वैसे ही एम-वाई समीकरण की भी बात करती है। तो चलिए जानते हैं उत्तर प्रदेश की जनता से कि आखिर क्या कहना है उनका आजम खान के इस बयान पर। सर ये बताइए, आजम खान जो कि सीतापुर जेल में बंद हैं, उन्होंने अभी एक बयान जारी किया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जो इंडिया गठबंधन है और जो सपा से उनका गठबंधन है इंडिया अलायंस का, उसमें अब कुछ अनबन होने वाली है, कुछ बाधाएं आने वाली है। क्योंकि उनका कहना है कि कहीं ना कहीं मुसलमानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, उन्हें अनदेखा किया जा रहा है। तो आपको क्या लगता है कि क्या सच में इंडिया अलायंस के अंदर कुछ होने वाला है? देखिए, इसमें होना कुछ नहीं है। इंडिया गठबंधन में इंडिया गठबंधन के संयोजक थे नीतीश कुमार जी। तो नीतीश कुमार जी खुदे जो भाजपा के साथ चले गए हैं, तो इंडिया गठबंधन का कोई मतलब नहीं है। ये मतलब कांग्रेस का कहना है कि जो मेरे साथ रहना चाहता रहे, नहीं रहना चाहता ना रहे। जिस प्रकार से कबीरदास जी कहा करते थे, कबीरा खड़ा बाजार में लिए लुकाठा हाथ, जो घर फूंका आप नो चले हमारे साथ। तो उसी प्रकार से कांग्रेस का रहे, जो अब हमारे साथ रहना चाहता रहे, नहीं रहना चाहता ना रहे, गठबंधन करना चाह रहे न चाह ना रहे। हम विधानसभाओं में नहीं करेंगे गठबंधन। हमारा जो गठबंधन है इंडिया का, वो इंडिया स्तर पर है, आप समझिए, मतलब केंद्रीय स्तर पर है। तो ये उनकी बात है। अब आजम खान इसलिए कह रहे हैं कि आजम खान बहुत दिनों से जेल में हैं, वो बेचारे मुकदमे में छूट जाते हैं तब भी वो जेल में रहते हैं। उनके पीछे पड़ गए हैं पूर्व जो है रॉयल फैमिली के जो वक्फ बोर्ड के चेयरमैन थे वसीम रिजवी। अब उन्होंने हिंदू धर्म ग्रहण कर लिया है, हिंदू धर्म में कोई पूछ नहीं रहा है, तो वो आरएसएस का साथ ले लिए हैं। तो आरएसएस की वजह से भारतीय जनता पार्टी परेशान कर रही है। ये जो कह रहे हैं कि मुसलमानों पर पार्टियां ध्यान नहीं दे रही है, इंडिया अलायंस ध्यान नहीं दे रही है, ये किस हद तक सही है? नहीं, उनको मुसलमानों से नहीं मतलब है। आजम खान को जब वसीम रिजवी मुसलमान थे तो कितना प्रताड़ित किया इन्होंने सपा सरकार में। जब नगर विकास मंत्री थे तब वो मुसलमान नहीं थे क्या? आज वो हिंदू हो गए तब इनको मुसलमान दिखाई दे रहे हैं, खुद जेल में हैं। तो आजम खान या अब ये चाह रहे हैं कि हम कुछ चापलूसी करें, मीडिया में जाए, ताकि भारतीय जनता पार्टी हमारे साथ नरमी बरते और हम छोड़ दिए जाएं। ऐसी चालाकी सोच करके उस तरीके की भाषा बोल रहे हैं। नहीं तो समाजवादी पार्टी या विपक्ष में जैसे कम्युनिस्ट पार्टी का आदमी है, मरते दम तक भी वो दूसरी पार्टियों में जाते हैं, दूसरी भाषा बोलते हैं। तो आपका कहना है कि ये सब जो मनगढ़ंत बातें कह रहे हैं आजम खान, ये सिर्फ जेल से छूटने के लिए, रिलीफ पाने के लिए कर रहे हैं, ताकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, या तो उनको बेहतर सुविधाएं मिल जाएं या तो मुकदमे वापस हो जाए। ये बताइए, अभी देखा गया है कि आजम खान ने इंडिया गठबंधन को लेकर के एक बयान दिया, जिससे कहीं ना कहीं सपा में भी खलबली मच गई है। कहा है कि सपा और इंडिया अलायंस मुसलमानों पर ध्यान नहीं दे रही है, तो इससे कहीं ना कहीं गठबंधन पर असर होने वाला। तो आपको क्या लगता है कि ये बयान किस हद तक सही है? देखिए, आजम खान जी जिस तरीके से बेचारे जेल में फंस गए हैं कि वो निकलना तो चाह रहे हैं, लेकिन जहां उनको दरवाज़ा की जगह उनको हर जगह दीवार ही दिख रही है। तो देखिए, सबसे पहली चीज़ तो उनके ऊपर इतने मुकदमे लग गए हैं, जिन्होंने अपनी सरकारों में जब वो मंत्री थे जिस तरीके का उन लोग के ऊपर आरोप लगा हुआ है, जितने का घोटाला किया गया है इन लोग का, वो कहीं ना कहीं अब ये है कि माननीय अखिलेश यादव जी आजम खान को छुड़वा नहीं पा रहे हैं। तो इस बात का उनको इस चीज़ को डर लगा हुआ है कि मुसलमानों पे ध्यान नहीं दे रहे हैं।
जब ये सत्ता में थे, तब ये मंत्री थे, तो कब मुसलमानों पर जब ध्यान दे रहे थे? ये सही कह रहे हैं, गलत नहीं कह रहे हैं। ये बिल्कुल सही है कि वो मुसलमानों की पार्टी है, मुसलमानों को सपोर्ट करने वाली पार्टी थी। ये आजम खान जी से आज क्लियर हो चुका है इनके बयान से कि पहले ध्यान दे रहे थे, अब ध्यान नहीं दे रहे हैं। तो कहीं ना कहीं ये, भाई देखिए, कोई भी पार्टी होती है तो वो स्पेशली किसी धर्म के लिए नहीं बनती है। अगर आपको बैठाला गया है, आप जब शपथ ग्रहण करने जाते हैं तब उस पर आप कसम खाते हैं ना ईश्वर की, मैं ईश्वर की शपथ लेता हूं कि मैं जो भी काम करूंगा जनता के हित में बात करूंगा, जनता के लिए काम करूंगा। तो वहाँ हिंदू मुसलमान की बात ही नहीं होनी चाहिए। लेकिन आजम खान ने ये बयान दे के आज साबित कर दिया है कि समाज वाली पार्टी मुसलमानों की पार्टी है और कांग्रेस भी मुसलमानों की ही पार्टी है। अच्छा, ये बताइए, आप मुसलमानों की बात कर रहे हैं, अब देखा गया है कि MY समीकरण सपा में देखा जाता है कि सपा इसके लिए काम करती थी, ठीक है, और उसके साथ ही मुसलमानों का एक मुस्लिम वोट बैंक के लिए भी काम करती है। तो अब ऐसा क्या हो रहा है कि आजम खान ने कहा है कि मुसलमानों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, तो क्यों नहीं ध्यान दिया जा रहा है? देखिए, आजम खां बाहर निकला है तो मुसलमानों पर ध्यान हो जाएगा पूरा, यही वो चाह रहे हैं, क्योंकि वो निकल नहीं पा रहे हैं ना। वो इस तरीके से फंसे हैं कि वो अब निकल ही नहीं सकते हैं, और निकल के अगर आ भी गए तो उनका एक ही मिशन रहेगा कि भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करना। वो फिर भारतीय जनता पार्टी ज्वाइन करेंगे निकलने के बाद। अगर बाई द वे निकल जाते हैं तो वैसे निकलना मुश्किल है, क्योंकि इस सरकार में भाई जो गुनहगार है वो तुरंत उस लायक है, तो उसको उस हिसाब से उनका स्वागत किया जा रहा है। सर, ये बताइए, जैसे कि अभी इन्होंने कहा कि आजम खान ने जो बयान दिया है कि मुस्लिमों पर ध्यान नहीं दिया जा रहा है, ये सिर्फ इसलिए दिया जा रहा है कि अगर वो बाहर निकले तो वो बीजेपी ज्वाइन कर लेंगे। तो आपको क्या लगता है, ये बीजेपी ज्वाइन करने के लिए, या फिर सच में इंडिया गठबंधन के अंदर कुछ ऐसा चल रहा है जिससे राजनीति गड़बड़ाने वाली है? नहीं, कुछ नहीं, थोड़े से हालात है, थोड़ी तबीयत ख़राब है, थोड़ा उम्र का तगाजा भी है। अब कहाँ कब क्या बोल दे उनका कोई पता तो रहता नहीं है। अब अंतिम घड़ियां गिन रहे हैं, वो मुसलमानों की हमदर्दी है या तो उनको धोखा दे रहे हैं या वो बीजेपी में आना चाह रहे हैं। ये बड़ा मुद्दा नहीं है। मुद्दा ये है कि नेताओं में ताले बने ही नहीं है कि ये साले कभी बंद रहे मुंह इनका। ये समय समय पर कुछ ना कुछ अपने फ़ायदे और नुकसान के लिए कुछ ना कुछ बोलते रहते हैं। तो मुझे लगता है कि ये इनमें चलता रहता है। बाकी अब आप बताइए ना कि वो क्यों भाजपा में आने लगे। भाजपा में कितना मुसलमानों का सम्मान है जो आजम खान वहाँ आ जाएगा? ऐसा तो कुछ भी नहीं है। आपको ये देखो, आप MY करते हो, कभी NM भी तो कर लिया करो। नरेंद्र मोदी और मुसलमान भी तो कर लिया करो। कितनी नफरत है उसके अंदर। अच्छा, आप नरेंद्र मोदी को छोड़िए, वो मुद्दा अलग है। ये बताइए कि क्या लगता है, इंडिया गठबंधन क्या टूटने वाली है, या फिर जो चुनाव आने वाले उसमें ये लोग साथ रहेंगे? ना इंडिया गठबंधन लोकसभा के स्तर पे टूटा है, ना कभी टूटेगा। विधानसभा में कोई अलायंस नहीं है, ये बार बार हर पार्टियां कहती हैं। केजरीवाल जी दिल्ली अकेले चुनाव लड़ रहे हैं। अखिलेश जी ने उनको समर्थन देने की बात कही है। तो कांग्रेस तो कभी इंडिया गठबंधन तोड़ती ही नहीं है। ममता जी कह रही हैं कि हमें नेतृत्व मिले इंडिया गठबंधन का। सुनी सुनाई बातें हैं, मगर आप सवाल करिए ना कि इसमें कांग्रेस कहाँ से आ रही है, गुनहगार हो रही है। कांग्रेस तो कभी इन सब चीज़ों को सवाल उठाती ही नहीं है। कांग्रेस और आम आदमी पार्टी और भारतीय जनता पार्टी दिल्ली में अपने अपने बलबूते पे चुनाव लड़ रही है। नतीजे क्या होंगे उसके बाद हम फैसला करेंगे, हम किसके साथ जाएं या किसके साथ नहीं जाएं। भाजपा के साथ तो नहीं जा रहे हैं, मगर अब इन दोनों पार्टियों का आपस में क्या समीकरण बैठेगा ये तो चुनाव के नतीजे ही बता पाएंगे। बाकी आप ये रही बात कि अभी बिहार के भी चुनाव हैं, और बिहार के चुनाव में कम से कम अखिलेश नीतीश कुमार को ये समझ लेना चाहिए कि जिस तरीके से, एक लाइन में ख़त्म रहा, जिस तरीके से मुसलमानों को अपमानित किया जा रहा है, जिस तरीके से बाबा साहब को अपमानित किया जा रहा है, मुझे लगता है नीतीश कुमार को बीजेपी छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो चुनाव में वो नतीजे उनके हार में जाएंगे। सर, ये बताइए, जिस तरह से देखा जा रहा है कि आजम खान ने बयान दिया है कि मुस्लिमों पर इंडिया गठबंधन सपा ध्यान नहीं दे रही है, तो इस बात को लेकर के अब राजनीति हो रही है, तो क्या लगता है कि इसका असर आने वाले चुनाव यानी मिल्कीपुर पर पड़ेगा या 2027 के चुनाव पर पड़ेगा? क्योंकि कुंदरकी में देखा गया मुस्लिम बहुल इलाका है, लेकिन वहां पर बीजेपी ने जीत हासिल कर ली। तो क्या लगता है आजम खान का ये बयान किस हद तक चुनाव पर असर डालेगा? ये आजम खान जी की हताशा और जो उन्होंने अराजकता अपने समय में मचा रखी थी सपा के शासनकाल में, वो दर्शा रहा है।
और ये इसका कोई असर नहीं पड़ने। और रही बात सपा में पड़ने वाला, चूँकि सपा में तो वो एक बार नहीं बेइज्जत हुए हैं, उसके पहले जब अमर सिंह जी थे तब उनको निकाल के बाहर कर दिया गया था सपा से। सपा में उनकी कोई बात सुनने वाला नहीं था जब अमर सिंह जी राष्ट्रीय सचिव थे, और आजम खान जी को कोई पूछने वाला नहीं था सपा में। और फिर वो बेशर्मी करके वो सपा के साथ जुड़ गए, मुलायम सिंह जी के साथ। और उन्होंने जो वहाँ के मुसलमानों के साथ, वहाँ की जनता के साथ जो जौहर विश्वविद्यालय के नाम पे जो धोखाधड़ी की, बेचारे गरीबों की जो ज़मीनें हड़पी हैं, उसका खामियाजा ईश्वर देखता है, खुदा देखता है। हम आपके सामने झूठ बोल लेंगे लेकिन उसके सामने नहीं, वो तो न्याय ही करेगा। और उसी का वो खामियाजा भुगत रहे हैं। और उनकी राजनीति ख़त्म हो चुकी है, उनके परिवार की राजनीति बची कुची वो राजनीति चमकाने के लिए वो अब सपा को जान रहे हैं। और सपा की भी राजनीति ख़त्म हो चुकी है। वो किसी न किसी तरह एन केन प्रकारेण वो ये चंद्रशेखर जी को, चूँकि मुस्लिम और दलित वाला जो समीकरण वो साध रहे हैं कि चंद्रशेखर, देख लीजिएगा एन केन प्रकारेण, आप बीच में आप सुनेंगे कि वो चंद्रशेखर जी के साथ जुड़ गए हैं। और चंद्रशेखर जी इसीलिए देखो मिल्कीपुर में भी अपना प्रत्याशी उतारे हैं। और रही बात तो कांग्रेस तो ख़त्म, कांग्रेस गठबंधन था। अभी लोग तो वही कहते हैं कि हमारा तुम्हारा बैंक डकैती में तो हमारा तुम्हारा साथ है, लेकिन ज्वेलर्स के यहाँ डकैती करोगे तो उसमें साथ नहीं, उसमें नहीं बंटवारा करूँगा। बैंक डकैती करोगे, रिजर्व बैंक लूटोगे तो उसमें हम तुम्हारे साथ हैं। तो ये लुटेरों का गैंग था जो इकट्ठा हुआ था एक नाव पे। तो हम कहते कि आपको उसके चैनल कई बार कहा हूँ कि सारे मेढकों को आप एक साथ नहीं बैठा सकती। एक मेढक पकड़ के लाएंगे, दूसरा मेढक उछल के बाहर चला जाएगा। अच्छा, क्या लगता है आपको कि जो सपा मुखिया हैं उन पर इस बात का कोई असर पड़ेगा, इस बयान का कोई असर देखने को मिलेगा? अखिलेश जी पर क्या कहे, वो कोई असर नहीं पड़ेगा। अखिलेश जी तो अपना अय्यासी की ज़िंदगी काट रहे हैं। उनके बाप ने कमा करके जो रख दिया है उसी को अपना वो सिर्फ किसी न किसी तरह से अय्यासी में अपना जीवन यापन कर रहे हैं। उनको लेना देना थोड़े देश से, उनको देश से, प्रदेश की जनता से नहीं लेना देना। ना उनको मुस्लिमों से लेना देना, ना उनको हिंदुओं से लेना देना, ना उनको यादवों से लेना। हाँ, थोड़ा बड़ा यादवों हित की बात करते हैं चूँकि इसलिए चूँकि उनका वोट पा जाते हैं कि चर्चा में रहने के लिए, बने रहने के लिए कुछ ना कुछ तो कहना जरूरी, कोई न किसी को पकड़ना पड़ेगा। जब जो पार्टी उनकी क्या बात कहें, जो पार्टी आज 25 साल 30 साल हो गई, आज अब तक तुम बात पीडीए की करते हो, तुम बात पीडीए समाज की करते हो, पिछड़ों दलितों करते हो। आज तक दलितों को तुम्हारी हिम्मत नहीं हुई कि तुम उनको राष्ट्रीय अध्यक्ष बना दो। और तुम्हारे मुँह से ये कभी नहीं निकलेगा कि उनके राष्ट्रीय अध्यक्ष बना के उनको हम मुख्यमंत्री प्रोजेक्ट कर दो। और तुम वोट सबका लोगे, अल्पसंख्यकों का भी लोगे, और कुर्मियों का भी लोगे, काचियों का भी लोगे, और प्रजापतियों का भी लोगे। उनको तुम कोई पद नहीं दोगे, वो समझ चुके हैं। अब इनके झांसे में नहीं आने वाले हैं। ये सोच रहे हैं जो लोकसभा वाला चुनाव ये लोग थोड़ा संजीवनी पा गए, वो भाजपा की थोड़ा गलत नीतियों की वजह से, भाजपा की गलत नीतियों की वजह से इनको मिल गया। अब कुछ इनको मिलने वाला नहीं है, बिल्कुल ख़त्म है। तो देखा आप सबने कि कैसे उत्तर प्रदेश की जनता का कहना है कि जो आज़म खान ने बयान दिया है वो किसी हद तक तो सही ही है, क्योंकि कहीं ना कहीं इस समय इंडिया गठबंधन मुसलमानों पर ध्यान नहीं दे रहा है। और साथ ही कहना है कि ये जो बयान है ये कहीं ना कहीं ये भी दर्शा रहा है कि आज़म खां को बीजेपी का डर सता रहा है और वो चाहती है कि यहाँ से यानी जेल से निकल पाए, इसलिए उन्होंने ये बयान दिया है। क्योंकि सपा इनके परिवार को और आज़म खां को जेल से निकालने में कहीं ना कहीं नाकामयाब साबित हुई है। तो इन लोगों का कहना है कि ये कहीं ना कहीं नाकामयाबी है सपा की, क्योंकि वो आज़म खां को जेल से बाहर नहीं निकाल पा रहे हैं। और इंडिया गठबंधन की बात करें तो इंडिया गठबंधन में हलचल पहले भी मचती थी, और इस बात से कितनी हलचल मचेगी ये तो आने वाला वक्त ही बताएगा। क्योंकि अब चुनाव पास आ चुके हैं, मिल्कीपुर में देखने वाला है कि इस बार क्या होने वाला है। तो तमाम और जानकारी के लिए जुड़े रहिए ग्राउंड जीरो भारत के साथ। कैमरा पर्सन रमन के साथ मैं तान्या कसौधन, लखनऊ।